आश्वासन यही दिया है कि आगे जांच मतलब होगी। आप कानून पे और हम पे भरोसा रखिए। मुख्यमंत्री जी बोला है कि आप भरोसा रखिए, कानून पे जांच होगी। क्या लग रहा है आपको, उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद यही है कि हम हाई कोर्ट से फिर करेंगे जब, तो केस आगे जब बढ़ेगा तो न्याय तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हमने कोई झूठ तो बोला नहीं है, कोई कहानी रची नहीं है। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें न्याय मिलेगा। अब मैं इस चीज़ को तो सभी महिलाएं और सभी लड़कियां जानती हैं कि अगर जब लड़की के साथ कुछ होता है तो लास्ट में घूम फिर के उसी की तरफ उंगली उठाई जाती है, जिससे माँ बाप भी टूट जाएं और बच्ची की भी चरित्र को लेके लोग, जनता भी ये सोचे कि चलिए वो तो ऐसी बच्ची थी तो क्या इसके साथ खड़े हों। इसलिए ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी, वो 15 साल और 10 महीने की बच्ची थी, तो अभी इतना वो मेच्योर भी नहीं थी। तो ये मैं नहीं मान सकती हूँ। कहने वालों को तो कहने दीजिए जो कहना है, और हम खाली अपना काम कर रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी एकदम ही कोमल थी और उसको टॉर्चर करके मारा गया है। ये चीज़ तो कभी बदल नहीं सकती है। अच्छा, अभियुक्तों के क्लीन चिट मिलने के बाद तमाम लोगों का ये मानना है कि श्रेया का मामला ठंडा पड़ रहा है। ठंडा नहीं पड़ रहा था, मेरी बेटी का भी काम किया था। मैं 2 दिन, मेरे हस्बैंड हम लोग बिजी हो गए, तो लोगों को लगा कि ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हो जाएगा? क्या मेरी बेटी कोई वो खिलौना तो थी नहीं कि सब लोग ने खेला और खेल के उसके बाद तोड़ दिया और हम फिर हार के बैठ के जाएंगे। विद्यालय प्रबंधक का ये कहना है कि महज एक संयोग है, श्रेया तिवारी की जो मृत्यु हुई है वो महज एक संयोग है। संयोग इसको, घटना से मतलब दुर्घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं संयोग मान लेती, अगर मेरी बेटी के कपड़े नहीं फटे हुए होते, उसके बाल नहीं बिखरे हुए थे, उसकी कान की बाली गायब नहीं होती, उसकी नाक की कील नहीं गायब होती, और वो हमसे मिलने से 1-1.5 घंटे पहले मार दी जाती है, तो मैं मान लेती। जहाँ वो गिरी थी उस स्थान को साफ कर दिया गया। सच को मिठा दिया हाँ, गया। और जिस कैमरे में उसकी हर चीज़ को आना चाहिए था, वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ कैमरे नहीं थे, और कैमरे थे भी तो वो ख़राब थे। जो मोबाइल दी थी आपने अपनी बच्ची को, और जो स्कूल द्वारा मोबाइल दिया गया था, वो दोनों में क्या डिफरेंस था? क्या एक ही मोबाइल था कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग है। मोबाइल अलग है, क्योंकि हमारी वो मोबाइल हमारे पास है जो स्कूल की तरफ से दिखाए। क्योंकि हो सकता है मेरी बच्ची को मैंने सिम निकलवा दी थी, क्योंकि इनके पापा को वो मोबाइल चाहिए थी कुछ दिन के लिए, तो बच्ची कहीं कॉपी किताब में बैग रखी थी। 2 दिन तो स्कूल में ही बैग था, तो उनका क्या भरोसा, उस बैग में से सिम निकाल के अपने किसी भी बच्चे का या अपने किसी भी टीचर का मोबाइल लगा दिए होंगे। मैंने तो जांच में ये भी मांगा है कि वो सिम जो मेरी मोबाइल में किस महीने से और किस महीने तक चली है, आप इसकी भी जांच करिए। कहा जा रहा है कि ये मामला जो श्रेया के साथ घटना हुई है 31 तारीख को हुई है, और 3 दिन पहले उस बच्ची की मोबाइल रख ली गई थी। क्या सत्य है? जी। 3 दिन पहले रख ली गई थी, आपको 3 दिन पहले सूचना मिला था? कोई सूचना नहीं मिला है, कोई लेकिन सूचना उनके नहीं। द्वारा बताया गया है कि हम शुक्रवार को फ़ोन किए, लेकिन ये लोग आए नहीं। ये चीज़ जो है प्रशासन को चाहिए कि इसका डिटेल निकलवाएं कि हमारे पर कॉल आया था कि नहीं आया था। जब 3 दिन पहले मोबाइल छीन ली जा रही है, तो बच्ची की शिकायत आप लोगों के पास नहीं आई? नहीं, कोई शिकायत नहीं आई। नहीं। और कब आई आपके पास? 31 तारीख को। 31 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचते हैं, मतलब 12:41 में मेरे पे लास्ट कॉल आता है। उसके बाद पता चलता है बच्ची की, मतलब वो भी बताते नहीं हैं कि बच्ची का मोबाइल निकला है बैग से, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। अगर वो बताते तो शायद मैं बच्चे को लेने भी नहीं जाती, मैं डायरेक्ट अपनी बच्ची को। लोगों पति पत्नी में पहले फोन किसके? पहले मुझको हस्बैंड पे जब आपके पास कॉल आया तो आपको क्या कहा गया था? सर पहले फ़ोन आया था तो ये वही गुमराह वाली बात है कि हम सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए आपसे डिटेल ले रहा हूँ। तो ये सब बातें, फिर क्लास टीचर का 2 बार आया, फिर मैं क्लास टीचर को खुद 2 बार किया कि मुझे घबराहट हुई, तो मैंने खुद 2 बार किया तो उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन। श्रेया के पास जो मोबाइल मिला था वो घर पे आके उसने आपको बताया था शुक्रवार के दिन? नहीं सर, नहीं। शुक्रवार शुक्रवार के दिन उसने नहीं बताया था आपको? अच्छा, ये जो मऊ रिपोर्ट गई है, इसके बारे में कोई आप लोग को सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं। अचानक हुआ था। अचानक जो है यहाँ के हमें सीओ पता साहब नहीं। लेके जो है अपने साथ मऊ के प्रशासन को लेके आए थे। घर पे आए थे, लेकिन उन्होंने खाली कहा था कि जैसे एक ऐसे ही बेसिक जांच हो रही है, क्योंकि एक दूसरी टीम के द्वारा आपकी मतलब सच्चाई को, इन्होंने अगर ये बताया होते कि उनकी तरफ से हो रहा है। पहली बात, मैंने केस दर्ज कराया था, वहाँ जमानत दे उन्हें रिहा करते वक्त हमें होना ज़रूरी था। जब मैं बात कर रहा हूँ, जिसे सुनने में आया है
जब आपकी केस आजमगढ़ से मऊ ट्रांसफर कर दी गई तो ये आपकी सूचना मिली थी? नहीं मिली बिना थी, बताए? बिना बताए, और रातों रात हो गई। हम्म, हमारी जो केस हुई वो 3 दिन बाद जब गिरफ्तारी होती है तब भी उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि ना जांच हुई, ना कुछ हुई, ना तफ्तीश हुई, और जो है कि प्रिंसिपल को और टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब ये चीज़ होती है रातों रात, तब कोई सवाल नहीं खड़े होते हैं, तब कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि आज तक तो मैंने नहीं सुना कि इस तरीके के केस हुए कि जो है कि अभी कोर्ट तक बात, अभी 14 तारीख को जो है बेल लगी थी, तब तक 14 तारीख कभी नज़र नहीं किया गया। 8 तारीख को क्या आफत आई थी ऐसी कि उन्हें रिहा कर दिया गया, वो भी थाने से। अच्छा, ये जो सवाल आंटी जी किए जा रहे हैं अब श्रेया के कैरेक्टर को लेकर, ये पुलिस जो एक नई कहानी गढ़ रही है कि अलग अलग लड़कियों से मोबाइल लेके बात किया करती थी, क्या लगता है आपको सच्चाई इसमें दिखती, क्योंकि आप एक माँ हैं और आप अपनी बेटी को जानती होंगी? मेरी बेटी को अगर किसी से बात करना रहता था, मेरी मोबाइल पे बात होती थी। मैं तो सीधे डायरेक्ट प्रशासन से कहती हूँ मेरी मोबाइल को जांच करा ले, पापा की उसकी जांच करा, क्योंकि मेरी बेटी कोई ऐसी चोर नहीं थी। मेरी बच्ची कभी भी प्राइवेसी नहीं चाहती थी, वो अपने पापा मम्मी के साथ सोती थी। वो उसमें की बच्ची नहीं थी कि एक कोना कहीं खोजती थी कि नहीं मुझे प्राइवेसी, क्योंकि जो बच्चे इस नेचर के होते हैं वो प्राइवेसी खोजते हैं, एक कोना खोजते हैं। तो क्या लगता है आगे जांच कमेटी जो की जा रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट है, या कोई और मांग है आपकी आगे? सर हम चाहते हैं कि जो पहले हमारे एसपी साहब को जो मतलब जांच आजमगढ़ के एसपी साहब को जो रिपोर्ट अनुराग लगाए जी थे थे। अनुराग जी, वही फिर से करें जांच जी, यही बहू से जो जांच चल रही है उस पे आपको उस पे कोई भरोसा नहीं? एकदम भरोसा बिल्कुल नहीं मैम, है। उन्होंने तो एकदम बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया, उनको करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारे केस को भी ख़त्म कर दिया, वो मतलब जज बन गए कि उन्होंने हमारा केस ही पूरा गायब कर दिया। हमने जो इतना दिन अपनी बच्ची के बारे में बताया कि उसके साथ हुआ क्या था। आपने जो साक्ष्य बताया था, हाँ। जो दिया था वकील द्वारा, वो सब के सब मिटा सब दिया गया? सब मिटा खत्म हो दिया। गए। यहाँ तक कि जो साक्ष्य मिटाया गया था उसके ऊपर भी जो है ये हुआ कि इसमें कुछ नहीं पाया गया। ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही ताकि शुरुआत से ये केस दोबारा कमजोर कर दिया जाए। तो लोग कह रहे कि क्या आप लोग आगे कॉम्प्रोमाइज करेंगे या उतना मैम साथ एक ये केस कमजोर होने वाला ये नहीं है। कमजोर नहीं होना, मेरी आखिरी सांस तक चलेगी। आप लोगों के द्वारा मैं दोबारा कहना चाहती इसको हूँ, किस हद तक मैं ले जाऊंगा ये भी उनको अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है। हम कमज़ोर हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन माँ बाप हैं, और ये आने वाले समय में माँ बाप के लिए हम मिसाल बनेंगे कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ होता है तो आप बच्चे के लिए कंप्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि बच्चा कोई नहीं दे सकता है। एक बच्चे को पालने में और पैदा करने में जो दर्द और जो तकलीफ़ लगती है वो कोई नहीं समझ सकता है। जनता दरबार में योगी जी से आपकी मुलाकात हुई, आप न्याय की गुहार लगाएं, क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? बोले हैं कि जांच होगी। कानून व्यवस्था पे जो है भरोसा आप भरोसा करिए, जो होगा न्याय मिलेगा।